और चलिए अब सीधा रुख कर रहे हैं अयोध्या का, जहां रामलला मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का आज वर्षगांठ का दिन है। पूरे 1 साल बीत गया रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ, जिसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आह्वान करता हूं श्रीमान चंपत राय जी का कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्मृति चिन्ह भेंट करके अपने पूज्य संतों के साथ उनका स्वागत करें। सादर निवेदन। अच्छा, क्या नाम उसका? मैं संपत जी। हाँ, एक मिनट। एक हमारी सूची में हनुमानगढ़ी के श्री महंत धर्मदास जी महाराज का नाम नहीं था, मैं भूल गया, क्षमा चाहता हूं। वो भी मंच पर उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। श्रीमान चंपत राय जी। हमारे मुख्यमंत्री महोदय मंच पर उपस्थित महंत धर्मदास जी महाराज, निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी महंत दिनेंद्र दास जी महाराज, अयोध्या बैठक निर्मोही अखाड़ा के महंत, अन्य सभी उपस्थित सज्जन वृंद, जो मुझे बोलना था उसके पहले मैं एक छोटा सा विषय और रखता हूं। हमारे मंच पर एक बालक आया है। इस बालक की आयु 6 वर्ष है और ये पंजाब के पाकिस्तान बॉर्डर पर फाजिल्का जिला। सरयू मैया की, सरयू मैया की, नमः पार्वती पतिये हर हर। प्रतिष्ठा द्वादशी के आज के इस पावन आयोजन में मंच पर उपस्थित पूज्य संतजन महंत श्री दिनेंद्र दास जी महाराज, महंत श्री धर्मदास जी महाराज, महंत ज्ञानी गुरजीत सिंह जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री सम्मान्य श्री चंपत राय जी, विश्व हिंदू परिषद के हमारे केंद्रीय पदाधिकारी माननीय श्री दिनेश जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रभारी मंत्री अयोध्या श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, अमित सिंह चौहान जी, अभय सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य श्री अनिल मिश्र जी, गोपाल जी,
तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में प्रतिष्ठा द्वादशी के शुभ आयोजन के साक्षी बन रहे देश के कोने कोने से आए हुए सभी पूज्य संतजन, भक्तजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आपको, पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को और हर राम भक्त को प्रतिष्ठा द्वादशी की हृदय से बधाई देता हूं। उन सबके प्रति, आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। हिंदू पंचांग के अनुसार आज ही के दिन ठीक 1 वर्ष पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम लला का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था और इसीलिए 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हिंदू पंचांग के अनुरूप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा आज प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में, यानी पौष शुक्ल द्वादशी की इस पावन तिथि को आज प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में आयोजित करते हुए त्रिदिवसीय इस आयोजन का शुभारंभ किया गया है। स्वाभाविक रूप से 500 वर्षों का इतिहास और यह इंतजार, जिनकी दूरदर्शिता से संपन्न होकर के आज इस गौरव की अनुभूति हम सबको, हर राम भक्त को करा रही है, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति सबसे पहले कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम सब हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के लिए चले एक लंबे आंदोलन को, जो संविधान के दायरे में रह करके लोकतांत्रिक तरीके से जिस आंदोलन को एक मंच पर सजोने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन और नेतृत्व में सरदेय अशोक सिंघल जी ने आगे बढ़ाने का कार्य किया था, आज उनकी स्मृतियों को भी नमन करते हुए उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, यहां पर जो बात अभी माननीय चंपत जी कह रहे थे, 22 दिसंबर 1949 रामलला का अपनी जन्मभूमि में प्रकटीकरण होना, जो इस पूरी लड़ाई की पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाता हुआ आज इन स्थितियों में पहुंचा कि हम 1 वर्ष की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यकाल के उपरांत आज यहां पर एकत्र होकर के इस मंगल गान के साथ अभिभूत होकर के गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। लेकिन इसके उपरांत भी अनेक ऐसी तिथियां आई
जिन्होंने हर भारतवासी के सामने अग्नि परीक्षा के इस दौर से उसे ले जाते हुए न्याय संगत तरीके से मर्यादा के अनुसार धैर्य की अपनी अग्नि परीक्षा देते हुए हर भारतवासी गुजरा, लेकिन ध्येय सबका एक ही था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु राम लला का विराजमान हो, हर हाल में विराजमान हो। और इसके लिए इसका शुभारंभ होता है 9 नवंबर 2019 को, जब भारत की न्यायपालिका ने संवैधानिक तरीके से सर्वसम्मत से यह निर्णय सुनाया कि अयोध्या में जहां पर विवादित ढांचा था वह राम जन्मभूमि है और वहां पर एक ट्रस्ट गठित करते हुए प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना ही चाहिए। बहनों और भाइयों, यह कार्य संपन्न होने के उपरांत 5 अगस्त 2020 को इसी अयोध्या धाम में आकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उसके उपरांत 22 जनवरी 2024 अगर हिंदू भव्य होना चाहिए, वह दृश्य श्री राम जन्मभूमि का यह भव्य मंदिर सनातन धर्म के सभी स्थलों के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु बनने वाला है और उसके लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना। आज का जब हम यहां पर प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर आए हैं तो बहनों और भाइयों, हमारे सामने बहुत सारे लक्ष्य हैं। एक चीज हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा और वह इस बात को लेकर के रखना होगा कि किन कारणों से वे कौन सी परिस्थितियां थी कि समाज बटा हुआ था और हमारे पूज्य आराध्य देव स्थल अपमानित हो रहे थे। अगर हम जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर विभाजित रहेंगे तो इस प्रकार की अपमानजनक स्थितियों का सामना हम सबको निरंतर करना पड़ सकता है और इसलिए आज की आवश्यकता वही है जो न केवल हमारे वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित रख सकता है। उस एकता के सूत्र में बांधने के लिए, राष्ट्रीय एकात्मता के लिए कार्य करने के संकल्प के साथ जब हम जुड़ेंगे, याद रखना राष्ट्रीय एकात्मता की कड़ी मजबूत होगी, सनातन धर्म भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा, हम सब भी मजबूत होंगे। लेकिन अगर हमारा देश कहीं किन्हीं कारणों से आपस में ही विभाजित होकर के कमजोर होगा, जातीयता की खाइयां चौड़ी होंगी, क्षेत्र और भाषाई आधार पर हम विभाजित होंगे, तो इसका खामियाजा सबसे पहले हमारे पूज्य धर्म स्थलों को ही भुगतना पड़ेगा, बहन और बेटियों को ही भुगतना पड़ेगा। उस प्रकार की स्थिति हम सबके सामने दोबारा न होने पाए। क्या एक नया संकेत भी द्वादश प्रतिष्ठा का यह आयोजन हम सबको, प्रतिष्ठा द्वादशी का यह कार्यक्रम हम सबको इस नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। और इस अवसर पर मैं आप सबसे यही आह्वान करूंगा, मैं एक यही आह्वान करूंगा कि प्रतिष्ठा द्वादशी हम सबको राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूती प्रदान करने के लिए आह्वान कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन, आज के ठीक 1 वर्ष पहले, देशवासियों से यही आह्वान किया था कि राम तो हमारे लिए राष्ट्र के प्रतीक हैं,
राम है तो राष्ट्र है और राष्ट्र है तो राम है। दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, इन्हीं आराध्य देवों के कारण आज वर्तमान भारत है। और इस नए भारत को आज जिस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब उस अभियान का हिस्सा बने, उस अभियान का हिस्सा बने। याद रखना, सत्य को अधिक दिनों तक कोई धुंधला करके नहीं रख सकता है। सत्य एक दिन सबके सामने उजागर होगा और सत्य का उजागर होना ही अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के रूप में हम सबके सामने सत्य के रूप में देश और दुनिया देख रही है। राम जन्मभूमि में प्रभु राम का यह भव्य मंदिर का निर्माण दुनिया में दबी कुचली सभ्यता और संस्कृति के लिए एक नया संदेश भी है। लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान सम्मत तरीके से भी अपने अधिकार लिए जा सकते हैं। यह अधिकार अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए हुए अनगिनत बलिदान और उन सब मूल्यों के साथ अग्नि परीक्षा के दौर से बार बार गुजरने के बावजूद भी अपना धैर्य न खोना इस अभियान का हिस्सा रहा है। हम सब निरंतर इस पथ के अनुगामी बनेंगे, इस विश्वास के साथ। परसों से प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का भी आयोजन होने